नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भारत योग की जन्मभूमि रहा है। योग की परंपरा हमारे यहाँ हजारों वर्षों पुरानी है। महर्षि पतंजलि, जिनका लिखा हुआ योग सूत्र इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। योग, जिसका सीधा अर्थ है जुड़ाव। योग का अर्थ है टू ज्वाइन। किसका जुड़ाव, किसके साथ जुड़ाव? जी हाँ, यह जुड़ाव है शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य का। वस्तुतः योग के माध्यम से हम हमारी समग्र जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। एक ऐसी समग्र जीवन शैली विकसित करते हैं जहां हमारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य एक साथ जुड़ता है और कहीं ना कहीं हम पूर्णता को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, योग का दीप जलाओ, जीवन में प्रकाश फैलाओ, तन मन का संगम है ये, सुख शांति का वरदान पाओ। जी हाँ, प्रतिदिन सुबह नित्य प्रति जब आप योग करते हैं तो प्रकारांतर से शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी अपने आप को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को संबोधित करते हुए 27 सितंबर 2014 को योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने उस सभा को संबोधित करते हुए कहा, योग भारत की प्राचीन परंपरा का उपहार है। यह दिमाग शरीर की एकता का प्रतीक है। यह मनुष्य और प्रकृति का सामंजस्य है। प्रधानमंत्री की इस पहल को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया और 21 जून 2015 से दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाने लगा। प्रश्न उठता है, 21 जून ही क्यों? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे जो मूल भावना है वह यही है कि इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यह दिन सबसे लंबा होता है। सूर्य दक्षिणायन की ओर प्रवेश करता है। एक प्रकार से यह यात्रा अध्यात्म के लिए की जाने वाली यात्रा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राजपथ पर लगभग 36,000 लोगों के साथ योग आसन किए थे और यह प्रयास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। लगभग 35 मिनट तक 21 तरह के योग आसन राजपथ पर किए गए और दुनिया के 84 देशों में योग दिवस इसी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी योग के महत्व को स्वीकार करते हुए एक योग ऐप बनाया है जिसका नाम है एम योगा। वस्तुतः इसमें अनेक प्रकार के वीडियो और ऑडियो फाइल्स डाली गई हैं जो आम आदमी को योग के प्रति सजग सतर्क करते हुए उसे योग को सीखने में मदद करती है। WHO का यह प्रयास दुनिया भर में योग की संस्कृति को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। दुर्भाग्य से इसके साथ कुछ विवाद भी जुड़े हैं। एक संप्रदाय विशेष की ओर से ये कहा गया है कि सूर्य नमस्कार उनके पंथ में स्वीकार्य नहीं है। यह उनके पंथ की भावनाओं को आहत करता है। वस्तुतः योग साधना
किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं जुड़ती है। यह तो एक समस्त मानव समुदाय को स्वस्थ रखने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। तभी तो कहा गया है, योग धर्म नहीं है, एक विज्ञान है। यह कल्याण का विज्ञान है, यौवन का विज्ञान है, शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। वस्तुतः योग स्वास्थ्य की दिशा में एक ऐसी क्रांति है जिसका अनुसरण करते हुए हम किसी भी राष्ट्र के स्वास्थ्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए भारत की इस पहल का संयुक्त राष्ट्र सभा में 177 देशों ने समर्थन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल निश्चय ही स्वागत योग्य है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके पहले योग के बारे में बात नहीं की जाती थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की उस परंपरा का आह्वान करते हुए दुनिया के लोगों को योग के प्रति सजग सतर्क किया, आज दुनिया के अधिकांश देश योग दिवस को मनाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। हिंदी सिनेमा तो हम सभी देखते ही हैं। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारी फिल्म्स हैं जहां बहुत पहले से, मैं यूं कहूं कि सिनेमा के प्रारंभिक काल से भी हमने साधुओं और योगियों को ध्यान करते हुए देखा है। विशेषकर जो पौराणिक प्रकृति की फिल्म है, रामायण महाभारत या अन्य धार्मिक ग्रंथों पर केंद्रित है, वहां ध्यान साधना के उस महत्व को फिल्मों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। 70-80 के दशक तक आते आते योग को फिटनेस का पर्याय मानते हुए फिल्मों में भी उसे किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त किया गया है। दंगल जैसी फिल्मों के माध्यम से भी योग को बढ़ावा दिया गया है। शिल्पा शेट्टी जैसी प्रसिद्ध अभिनेत्री से हम सब परिचित हैं। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके वीडियोस काफी लोकप्रिय हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे अभिनेता अभिनेत्री हैं जिन्होंने फिटनेस के लिए योग को प्रोत्साहित किया है। हिंदी फिल्मों के गीतों में भी कहीं न कहीं योग का ये महत्व झलकता है। एक सांस जो अंदर जाती है, वो खुद को खुद से मिलाती है, रोम रोम को छूकर अंतर मन को महकाती है। ऐसे ही एक गीत में वो जो उसके कलाकार हैं, वो बड़े तरन्नुम में गाते हैं, करो योगा, रोम रोम में ओम बसाकर शुरू करो तुम योगा, रोम रोम में ओम बसाकर शुरू करो तुम योगा, जैसे चाहो वैसा होगा बदन तुम्हारा, योगा योगा योगा, YOGA। इस प्रकार गीत संगीत की उन मधुर ध्वनियों के ऊपर भी हमारे यहाँ योग को प्रोत्साहित किया गया है। वस्तुतः योग की यह संस्कृति हमारी सभ्यता के प्राचीन काल से चली आ रही है, या यूं कहूं कि सभ्यता की शुरुआत से ही, जहां हम महर्षि पतंजलि को योग सूत्र के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने योग के शारीरिक और उसके दर्शन की व्याख्या अपनी पुस्तक में की है। वहीं आदि योगी के रूप में हम शिव को याद करते हैं। वस्तुतः मन शरीर है, मन और शरीर का संतुलन, प्रकृति और मनुष्य का संकलन, व्यक्ति चेतना को सार्वजनिक चेतना से जोड़ने का प्रयास, ये जो सारी प्रकृति है, मनुष्य है, भगवान शिव आदि योगी के रूप में उन्होंने हिमालय में अपने उस ज्ञान का सप्त ऋषियों को प्रदान किया, और इन सप्त ऋषियों ने इस योग साधना का प्रचार दुनिया के विभिन्न देशों में किया। इस प्रकार धीरे धीरे यह योग संस्कृति एक वैश्विक संस्कृति के रूप में बदलती चली गई। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम भी यह संकल्प लें कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग
और सतर्क होते हुए इसका पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करेंगे ताकि हम शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रह सकें। सूरज की पहली किरण के साथ योग का अभ्यास करो, शरीर स्वस्थ, मन शांत हो, इसी वरदान को स्वीकार करो। मित्रों, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और ऐसे ही उल्लास उमंग के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाएं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।